अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे वेट लिफ्टिंग के बारे में चंद वहमात की बात करेंगे जो जनरली पब्लिक में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, लोगों की अक्सरियत ने वेट लिफ्टिंग के बारे में बहुत भयानक तस्वुर रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इन लोगों के कुछ वहमात को दूर करने के लिए और इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के बारे में बात करेंगे। अगर आपका शुमार भी ऐसे लोगों में होता है तो हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्या वेट लिफ्टिंग आपकी जिस्मानी लचक या फ्लेक्सिबिलिटी को कम करती है? ऐसा हरगिज नहीं है। वेट लिफ्टिंग आपके जिस्म को फ्लेक्सिबल करती है, बल्कि और ज़्यादा करती है। इसके अलावा एक रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है कि मसल्स की स्टिफनेस को भी बेहतर बनाती है। मिसाल के तौर पे चेस्ट प्रेस के दौरान डंबल्स को ऊपर उठाना और अपने सीने और कंधों की पूरी सलाहियत को बरकरार लाने की इजाज़त देता है, जो आपके इस एरिया के मसल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, अगला सवाल यह है, क्या वजन का उठाना आपके जोड़ों के लिए नुकसानदेह है? आमतौर पर हमारे यहाँ वेट लिफ्टिंग के बारे में इंतहाई फरसूदा बातें राइज हैं। बाज़ अफराद का कहना है कि वेट लिफ्टिंग करने से हमारे जोड़ों को बहुत डैमेज होता है, जबकि जर्नल ऑफ रिमेटोलॉजी में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जब घुटनों के जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद ने वजन उठाने की एक्सरसाइज की तो इस दर्द में 43% रिडक्शन का सामना हुआ। इन अफराद की रोजमर्रा की जिंदगी में नॉर्मल हुई कि वेट लिफ्टिंग जोड़ों में दर्द नहीं बल्कि मसल्स में ताकत और मजबूती का सबब बनती है। अब बात करते हैं कि क्या वजन उठाना बेहतर है या ज्यादा से ज्यादा रैप्स को रिपीट करना। माहिरीन का कहना है कि ज़्यादा रैप्स के लिए हल्का वजन उठाना इतना ही मौसर है जितना कि कम रैप्स के लिए ज़्यादा वजन उठाना पट्ठों की नशोनुमा के लिए दोनों सूरतों में फ़ायदेमंद है। इसलिए हमेशा भारी और हल्के वजन को उठाकर वर्जिश को तब्दील करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये होता है, क्या वेट लिफ्टिंग आपकी ग्रोथ के लिए नुकसानदेह है? कुछ लोगों का ख्याल है कि वेट लिफ्टिंग हमारी ग्रोथ को रोक देती है, इससे कद छोटा रह जाता है, जिस्म की ठीक तरीके से नशोनुमा नहीं हो पाती, इस जैसे मसाइल का सामना होता है। ऐसा कयास करना गलत है, क्योंकि हमारी हड्डियों की नशोनुमा और लंबाई का ताल्लुक हमारी जीन्स और हमारी न्यूट्रिशन और ग़िज़ा पर होता है। फिटनेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब हम वज़न उठाते हैं तो हमारी हड्डियाँ और जिस्म मज़ीद एक्टिव हो जाती हैं, जिससे हम लंबे नज़र आते हैं। व्यूअर्स, वेट लिफ्टिंग के बारे में एक और कयास जो लोगों में पाया जाता है कि ये वेट लिफ्टिंग करने से ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है, जबकि हकीकत में इसके बरस वेट लिफ्टिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस करने से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि बेहतरीन नताइज के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार वेट लिफ्टिंग करना बहुत सूटेबल है। इस बात को जहन नशीन रखें कि रेगुलर वेट लिफ्टिंग ब्लड प्रेशर को कम करने और हार्ट को मजबूत करने का सबब बनती है। एक और सवाल ये है कि अगर आप वेट लिफ्टिंग छोड़ते हैं तो मसल्स फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इंसान मोटा हो जाता है। ऐसे अफराद जो वेट लिफ्टिंग को पसंद नहीं करते, उनका यही कहना है कि वेट लिफ्टिंग छोड़ने से जिस्म लटक जाता है और हम मोटे हो जाते हैं, इसलिए वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। जबकि माहिरीन का कहना है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मसल्स कभी भी फैट में कन्वर्ट नहीं होते और फैट कभी मसल्स में तब्दील नहीं होते, बल्कि वेट लिफ्टिंग आपके फैट बर्न में मददगार साबित होती है, क्योंकि मसल्स की मजबूती फैट बर्न करने में हेल्प करती है। अक्सर सवाल ये भी आता है कि क्या आपने सिर्फ मखसूस मसल्स ग्रुप पर फोकस करना चाहिए। आपने कभी बैक डे या कभी लेग डे के बारे में सुना होगा, लेकिन जब तक आप फुल बॉडी बिल्डर ना बने तो इस शेड्यूल को नहीं अपनाएं। लेकिन आपने जो भी प्रोग्राम सेट करना है, इस बात को याद रखिए कि मसल्स को हेल्दी होने के लिए एक दिन की ज़रूरत होती है, यानी रिकवर होने के लिए। तो इसलिए जिस दिन मखसूस ग्रुप की एक्सरसाइज करें तो अगले दिन दूसरे एरिया की एक्सरसाइज करें, जिससे मसल्स की रिकवरी में आसानी हो। व्यूअर्स, एक क्वेश्चन ये होता है, जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, क्या वर्कआउट या जिम जाने से वेट में इजाफा मुमकिन है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। वेट लिफ्टिंग करने से आपकी मसल्स की डेवलपमेंट होगी, मसल्स बल्की होंगे, आपका वेट भी बढ़ेगा। व्यूअर्स, वीडियो के आखिर में मैं आपको यह एडवाइस दूंगा कि आप जब भी जिम जाएं तो हमेशा अपने इलाके में अच्छे जिम का इंतखाब कीजिए जहाँ पे क्वालिफाइड कोच मौजूद हों। इसके अलावा यूट्यूब पे क्वालिफाइड ट्रेनर कोचेस अवेलेबल होते हैं, उनकी भी एडवाइजेस को मद्देनज़र रखिए और हमेशा कोच की सुपरविजन में एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से उनके कमर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हमेशा एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस कोच के अंडर वर्कआउट करना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।